आज जानेंगे वोल्ट मीटर। इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे धारा मापी, फिर एमीटर और अभी फिर जानेंगे वोल्ट मीटर। तो डेफिनेशन लिखना है इसका। वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो वोल्ट मीटर एक ऐसी विद्युत युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये परिभाषा हो गया। अब जानेंगे इसका रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन। तो रचना लिख के डैश देना है और लिखना है। चलो तो पहले इसको समझ लो, इसका कंस्ट्रक्शन क्या समझ लो। सेम ये गैल्वेनोमीटर जैसा बना हुआ है, गैल्वेनोमीटर बोलिए या एमीटर बोलिए, सेम वही है। फर्क है केवल शंट का और रेजिस्टेंस का, बस उसी का फर्क है। यहां भी सेम वही है। एक मुलायम लोहे के बेलनाकार क्रोड पर, है ना, तांबे की तार को अनेक बार लपेट कर कुंडली अर्थात क्वाइल बनाई जाती है। यहाँ पे क्वाइल बना दिए और इसको दो चुंबक के ध्रुवों के बीच रख दिए, फिट कर दिए। इसको मैग्नेटिक पोल के बीच में इस क्वाइल को फिट कर दिए। क्वाइल को कहां फिट किए हैं? तो टॉर्सन हेड के बीच में। ये टॉर्सन हेड है ना, तो टॉर्सन हेड ये जो खांचा जैसा है ना, ये इसको बोलते हैं टॉर्सन हेड, ताकि ये जो क्वाइल है इस टॉर्सन हेड में यानी इस खांचे में अच्छे से फंसा रहे और इसी के बीच में चारों तरफ रोटेट करे, घूमते रहे। फिर वही है कि इसका जो दो फ्री एंड है, क्वाइल का दो फ्री एंड है, एक में क्या जोड़ दिए हैं? हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध। यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्वाइल के सीरीज में, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब यहां है क्रोड से एक संकेतक जुड़ा हुआ है जो वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। ठीक है ना। तो यही बात लिखवाएंगे। चलिए लिखिए। तो रचना में लिखना है कि जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है ना, इसमें मुलायम लोहे का बेलनाकार क्रोड, मुलायम लोहे का बेलनाकार क्रोड होता है, बेलनाकार क्रोड होता है। हो गया। चलो, बेलनाकार क्रोड होता है ना, जिसके ऊपर तांबे के तार की कुंडली लपेट, कुंडली माने क्वाइल, तांबे के तार की कुंडली लपेट दी जाती है। तांबे के तार की कुंडली लपेट दी जाती है। ठीक है। अब आगे क्या करना है, लिखिए। कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच, यहां है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेटिक पोल, कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच चूल की सहायता से, चूल यानी टॉर्शन हेड, चूल की सहायता से व्यवस्थित रखा जाता है। चूल की सहायता से व्यवस्थित रखा जाता है। लिख लिए। अब लिखो, बेलनाकार क्रोड से एक संकेतक जुड़ा होता है। ठीक है। बेलनाकार क्रोड से एक, ये देखो निडल है ना, सुई, यही संकेतक बोलते हैं। बेलनाकार क्रोड से एक संकेतक जुड़ा होता है जो वृत्ताकार पैमाने पर यानी सर्कुलर स्केल
वृत्ताकार पैमाने पर घूम सकता है या घूमता है, कुछ भी, वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। ठीक है, चलिए। और आखिरी लाइन जो धारामापी और वोल्टमीटर में जो डिफरेंस है, ये हाई रेजिस्टेंस वायर का। तो लिखिए, आखिरी लाइन लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, धारामापी की कुंडली, धारामापी, अब बोलो वोल्टमीटर लिखवा रहा है ना, अभी बता रहा है ना, धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में, धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देने पर, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देने पर वह वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है, वह वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है ना। ये सीरीज में इसके पीछे क्या पढ़े थे पिछले वाले क्लास में, एमीटर, एमीटर में ये दोनों जो पेंच है, स्क्रू है, इसके बीच में शंट जोड़े थे पैरेलल वाइज में, और आज सीरीज वाइज में, यानी कि दोनों में से किसी एक वायर में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है, बन गया ये वोल्टमीटर। अब ये वोल्टेज नापना स्टार्ट कर देगा। कैसे? अब पहले आप कंस्ट्रक्शन लिख लिए हैं, अब उसके नीचे ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाइए, तो फिर वर्किंग जानेंगे। चलिए डायग्राम बनाइए फटाफट। चलो अब हम जानते हैं इसका वर्किंग। तो वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम बना लेना है, जो ऑनलाइन देख रहे हो या जो वीडियो देख रहे हो उसको पॉज करके बनाना है, और तुम लोग फटाफट बना लिया। चलो तो आप लिखो वर्किंग। तो वर्किंग को पहले फिर समझना है, फिर देखते हैं कैसे ये काम करता है। अब जिस विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज नापना है, यानी जिस विद्युत परिपथ में हमको वोल्टेज मेजर करना है, उसको हम ये संयोजक पेज से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें कनेक्ट किए, है ना, इसमें करंट पास होना स्टार्ट हुआ, है ना, कॉइल के अंदर करंट पास होना स्टार्ट हुआ। अब ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल है जिसमें करंट पास हो रहा है। तो हम लोग पढ़े थे इसके पीछे, बार बार हम धारा मापी में भी ये बात बताए हैं, एमीटर में भी, आज फिर वोल्ट मीटर में बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल है जिसके अंदर करंट पास हो रहा है, तो इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा, है ना। पिछले क्लास में बताए हुए हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक पर लगता हुआ बल, है ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और उसका फॉर्मूला बताए हुए हैं F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, यानी कि कोई भी चालक जिसमें करंट पास हो रहा है, वैसा कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उस पर इतना फोर्स लगता है, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये सारा पहले डील हो चुका है। तो अब ये बात क्लियर है कि अगर कॉइल में अगर करंट पास होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा। ये तो पहला बात तो पता चल गया, फोर्स अप्लाई होता है। अब ये बात भी जान लेना है कि फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है किस पे, करंट के डायरेक्शन पे। करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर देंगे, यानी चेंज कर देंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, बल की दिशा भी बदल जाएगी। अब यहाँ पे जैसे हम एक्सटर्नल वायर को यहाँ पे कनेक्ट किए हैं और इस कॉइल में करंट पास करना स्टार्ट हो गया, तो सपोज करो कि यहाँ पे मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। दोनों ही कंडीशन में इस कॉइल के दोनों फेस पर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अपोजिट, एक में ऊपर के साइड दिख रहा है, दूसरे में नीचे की साइड। अगर यहां पे इस तरह से करंट बनाते ऊपर, तो ये घूम के आ जाएगा नीचे की साइड में, यानी कि दोनों ही फेस पर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, है ना। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही फेस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा
वो भी अपोजिट होगा। जैसा कि हम गैल्वेनोमीटर और एमीटर में ये समझा चुके हैं कि फोर्स लगने के कारण ये कॉइल कैसे रोटेट होगा। इस एग्जांपल से यहां समझते हैं। यहां पे जैसे एक मान लो कोई वुडन प्लेट ले लो, लकड़ी का फट्टा, ये स्केल ले लो, स्केल के बीच में यहाँ होल कर दिए और होल में यहाँ पे स्क्रू डाल के टाइट कर दिए और ऐसा स्क्रू डाल के टाइट करना है कि ये तुम्हारा लूज हो, यानी कि मूव कर सकता है, मूवेबल हो। तो अगर मान लो दोनों एंड पर, दोनों छोर पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये मूव नहीं करेगा। सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो मूव नहीं करेगा, है ना। अगर इसको ऐसे समझते हैं कि यहां भी दोनों छोर पर, दोनों एंड पर सेम डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ ही फोर्स लगाएंगे दोनों तरफ, तो ये मूव नहीं करेगा, नहीं घूमेगा। लेकिन अगर दोनों एंड पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, एक पे नीचे की तरफ, दूसरे पे ऊपर की तरफ, ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ये घूमने लगेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल है जिसमें करंट पास हो रहा है और दिख रहा है डायग्राम में कि कॉइल के दोनों एज पर अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, एक ऊपर की तरफ, दूसरे नीचे की तरफ। तो फोर्स भी यहाँ पे अपोजिट ही होगा। एक पे मान लेते हैं फोर्स इस साइड में अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से ये कॉइल जो है, एक पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा और दूसरे पे बाहर की तरफ, ये कॉइल क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कॉइल कितना स्पीड से रोटेट करेगा वो डिपेंड करता है फोर्स का वैल्यू। अब फोर्स का वैल्यू डिपेंड करता है करंट पे, तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना इसका रोटेशन ज्यादा होगा। और चूंकि ये जो नीडल है, ये संकेतक है, ये इसी प्रोड से कनेक्टेड है, तो ये रोटेट करेगा तो ये भी आगे तुम्हारा क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, घूमेगा, और ये वृत्ताकार पैमाने पर ये नीडल उठकर वोल्टेज का वैल्यू बताएगा। वर्किंग क्लियर है? तो चलिए लिखिए, क्रियाविधि यानी वर्किंग लिख के डैश दीजिए। लिखिए, जिस विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, जिस विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करना होता है, जिस विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करना होता है ना, उसे संयोजक पेंचों द्वारा जोड़ दिया जाता है। कनेक्टिंग स्क्रू या संयोजक पेंच बोल सकते हैं, उसे संयोजक पेंचों द्वारा जोड़ दिया जाता है। हो गया। आगे लिखिए, चूंकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थित है, चूंकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थित है, इसलिए उस पर माने कॉइल पर, कुंडली पर, इसलिए उस पर बल युग्म आरोपित होता है। ये लिख लो, बल युग्म आरोपित होता है और कुंडली घूमने लगती है। बल युग्म आरोपित होता है और कुंडली घूमने लगती है। हो गया, कुंडली घूमने लगती है। चूंकि संकेतक भी क्रोड से जुड़ा होता है, संकेतक भी क्रोड से जुड़ा होता है, इसलिए कुंडली के घूमने के कारण संकेतक भी विक्षेपित होता है। डिफ्लेक्शन बता चुके हैं, विक्षेपित मतलब डिफ्लेक्शन होना या संकेतक का हिलना या डुलना, तो संकेतक भी विक्षेपित होता है। पूर्ण विराम। संकेतक भी विक्षेपित होता है। और आखिरी लाइन लिखिए,
संकेतक का विक्षेप वृत्ताकार पैमाने पर, संकेतक का विक्षेप वृत्ताकार पैमाने पर पढ़ा जा सकता है, वृत्ताकार पैमाने पर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, यही पठन मीन्स रीडिंग, जहां तक काटा जाएगा देखेंगे कितना गया, 10 है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट जो भी है, 200 300, यही पठन विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज भी बोल सकते हो, यही पठन विभवांतर, बोर्ड पर देखिए लिख दिए हैं, यही पठन विभवांतर का मान होता है। क्लियर है? यही पठन विभवांतर का मान होता है। ये डायग्राम बना लेना है कंस्ट्रक्शन में ही, है ना। अब जानेंगे कि वोल्टमीटर और एमीटर में क्या अंतर है, वोल्टमीटर और एमीटर में डिफरेंस जानेंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस जानेंगे।